तो बच्चों आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। और ये जो दिवाली है बच्चों, इस दीपावली में आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यू पिछले लास्ट महीने से और उससे लास्ट लगभग 2 महीने से आपके नोटिफिकेशन कंटिन्यू आ रहे हैं। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम लोग डिप्लोमा ट्रेनी जो कि वैकेंसी आई हुई है PGCIL के अंदर और आज उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो डिटेल में जानते हैं कि वैकेंसी आपकी क्या है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि बच्चों आपको पता है PGCIL ने डिप्लोमा ट्रेनी को लेकर के वैकेंसी को आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। जो डेट है 22/10/2024 यानी आज आपका आज आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ठीक है। सो पावर ग्रिड की अगर मैं बात करूं बच्चों तो महारत्न पब्लिक सेक्टर का ये आपकी कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आता है। नेक्स्ट सिंपल फॉर्मेट में मैं बहुत छोटे शब्दों में बात करूंगा। यहाँ पर ध्यान रखना DTE डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की बात होगी और DTC मतलब डिप्लोमा ट्रेनी सिविल की बात होगी। ठीक है। उसके बाद आपके रीजन्स की बात होगी बच्चों, जैसे NR फर्स्ट है तो नॉर्थन रीजन होगा, उसके अंदर ये एरिया आपका आएगा। दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है। सो अलग अलग रीजन्स के अंदर ये आपका रहेगा सिस्टम। ठीक है। जैसे कि एक लास्ट है कॉर्पोरेट सेंटर जो है हरियाणा में है, तो वहीं पर आपको ये आपकी वैकेंसी रहेगी। जो CC के अंदर आएगी वो हरियाणा के लिए रहेगी। ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे बच्चों तो फॉर्म के अंदर आपको एक रीजन को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस जोन से किस क्षेत्र से आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो बिफोर अप्लाई आप लोग पहले डिसाइड कर लें कि आपको नौकरी करनी कहाँ है। हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर नौकरी आपको घर के आसपास करनी है तो उस हिसाब से आप डालें। ठीक है। आप चाहते हैं नहीं सर मेरे को मतलब सेफ रहना है, कट ऑफ थोड़ा बहुत कम जाए, मेरा काम हो जाए, नौकरी लग नहीं रही है, नौकरी मिल जाए, तो आप साउथ रीजन की तरफ जा सकते हैं, SR फर्स्ट और SR सेकेंड की तरफ। ठीक है। जैसे लिखा ना साउथर्न रीजन फर्स्ट और साउथर्न रीजन सेकेंड। यहाँ थोड़े से कट ऑफ जो है कंपैरेटिवली कम जाती है। आगे मैं बात करता हूं बच्चों वैकेंसीज की। ठीक है। अब देखो बच्चों वैकेंसीज में मैं टेक्निकल की बात करूंगा, जैसे कि आपका CC जो मैंने कहा था हरियाणा के अंदर। ठीक है। DTE डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल पोस्ट ID बच्चों ये वैकेंसीज नहीं है, ये पोस्ट की जो है ID है। ठीक है। ये वैकेंसी आपकी टोटल कितनी वैकेंसी है CC के अंदर 14 वैकेंसी है। बच्चों ये मत सोचना सर कम वैकेंसी है, बच्चों वैकेंसी है ना कुछ बच्चे भी तो बटेंगे, कुछ इधर अप्लाई करेंगे, कुछ इधर करेंगे, कुछ उधर करेंगे, बच्चे भी डिवाइड होंगे। 700 के आसपास वैकेंसी है, खूब है बच्चों। ठीक है। तो 14 वैकेंसीज आपकी ये हो गई। ठीक है। उसके बाद DTC आपका, हाँ मैं कैटेगरी के हिसाब से बता दूं तो अनरिजर्व की 7 है, EWS की 1 है, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर की 4 है, SC की 2 है और ST की कोई नहीं है। बाकी ये जो है एक्स सर्विसमैन और ये आपका जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी 1 वैकेंसी। ठीक है। ये PWBD है जिनकी 1 है। ठीक है। तो इस तरीके से बाकी सिविल में भी है 6 पोस्टें हैं, अनरिजर्व की 4 हैं, OBC की 1 है और SC की 1 है। तो ये टोटल आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। ये अलग ही दिया हुआ है। ठीक है। क्यों अलग दिया हुआ है उसका भी कारण आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। आगे मैं बात करूं जैसे कि ER फर्स्ट के अंदर। ठीक है। तो वैकेंसी 26 है, 11 अनरिजर्व है, 2, 6, 5 और 2। ठीक है। 26 वैकेंसीज है बच्चों DTE इलेक्ट्रिकल की। ठीक है। ऐसे सिविल की 2 हैं। ठीक है। ऐसे ही ER के अंदर 25 वैकेंसीज है DTE की, टोटल पोस्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग जो हैं देख सकते हैं, अलग अलग रीजन में आपकी वैकेंसीज इस तरीके से आपको दी गई हैं अलग अलग। ठीक है बच्चों। तो आप ये देख लेना, अब जैसे यहाँ 60 वैकेंसी आ गई तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप जहां आप नौकरी करना चाहते हैं तो उस हिसाब से देख लें, या जहां कट ऑफ कम जाती है वो मैंने आपको बता ही दिया, वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखो SR के अंदर 63 वैकेंसीज है, जो मैंने कहा था ये 59 वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल की, 4 सिविल की 4 है, इधर DTC जो है 14 है ना, सिविल की कम है लेकिन खूब है बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रिकल का तो कोर हो गया। WR के अंदर 67 है, DTC की जो है 5 है बच्चों। ठीक है। इसी तरीके से आपकी कंटिन्यू वैकेंसीज है। टोटल अगर मैं पोस्ट की वैकेंसीज का टोटल करूं बच्चों तो ग्रैंड टोटल जो है वो 795 + 5 + 2 है। ठीक है। उसके अंदर अनरिजर्व की 364 है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब अगर मैं बात करूं बच्चों, ध्यान से समझना, जहां स्टार लगा हुआ है वो बैकलॉग वैकेंसीज है, जहां पर डॉलर लगा है वो फिजिकल PWBD बैकलॉग वैकेंसीज है। ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूंगा बच्चों इसके क्वालिफिकेशन को लेकर के, जहां बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है।
पोस्ट नेम जो है वो DTE है, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। इसके अंदर फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पावर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग हो, चाहे पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल हो, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 70% मार्क्स फॉर जनरल या OBC और EWS कैंडिडेट। तो पहली बात तो जनरल, OBC का और EWS का कैंडिडेट है तो पहली बात तो 70% होने चाहिए मिनिमम, ये इससे ज़्यादा चलेगा, ठीक है। और अगर रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि SC ST के हैं, अदर जो भी कैटेगरीज है उनके लिए आपका पास होना चाहिए बस। तो कुछ बच्चे तो यहीं से छट गए, समझो, कुछ बच्चे तो यहीं छट गए, ठीक है। दूसरा जो बच्चों को छाटने का तरीका देखो, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE MTech, ME इत्यादि विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। अब बच्चों यहाँ फंस गए सर, है ना। कैसे फंस गए कि सर मैंने डिप्लोमा करके BTech कर ली, बच्चों आप एलिजिबल नहीं हो। ये किसी बच्चे ने केवल BTech किया, वो भी एलिजिबल नहीं है। अगर किसी बच्चे ने डिप्लोमा के बाद हायर क्वालिफिकेशन को अचीव किया है, चाहे वो BE हो, चाहे BTech हो, चाहे ME हो या MTech हो, तो बच्चों वो एलिजिबल नहीं है। सर मैं तो, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं तो क्या करूँगा, मैं तो बताऊँगा ही नहीं कि मैंने BTech कर लिया, मैं तो हटा दूंगा, डिग्री नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, आप फॉर्म भर दोगे, एग्ज़ाम दे लोगे, पास हो जाओगे, ज्वाइनिंग ले लोगे, नौकरी कर लोगे। लेकिन जब भी कभी इन फ्यूचर पता चल गया, वैसे भी वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, बड़े बड़े शपथ पत्र बनवा देंगे, लिख देंगे कि भैया हमने कुछ नहीं किया, आपको कसम खानी पड़ेगी कि हाँ मैंने कुछ नहीं कर रखा है। अब आप छुपा उधर दिए, मान लो भविष्य में पता चल जाता है तो आपसे जो है बच्चों जितनी सैलरी आप उठा चुके हो वो प्लस फाइन, अब वो फाइन ब्याज के रूप में भी हो सकता है, किसी भी तरीके से वो फाइन आपसे वसूला जाएगा। तो बच्चों मैं आपसे यही कहूँगा, आप रिस्क न लें। अगर आपने BTech कर रखा है या ME MTech कर रखा है या हायर क्वालिफिकेशन जो इन्होंने दे रखी है वो अगर है तो आप अप्लाई ना करें। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो BA कर लेते हैं। बच्चों BA टेक्निकल में आता भी नहीं है वैसे, है ना, तो उसको आप हटा सकते हो भले, है ना, हटा दो। या कोई बच्चा रनिंग में कर रहा है, मान लो कि BTech कर भी रहा है, उसका 7th सेम या 3rd सेम चल रहा है, जो भी चल रहा है। अब क्या होगा, वो अगर ये फॉर्म भर दिया और मान लो उसका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उस दिन वो जाता है, तो बच्चा मैं आपको बताऊं, फिर आप BTech को छोड़ देना। मान लो आपके 3rd ईयर में थे तो छोड़ दो उसको, एग्जाम ही मत दो, कैंसिल करवा दो उसको, तब आपका मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लेके चले, केवल डिप्लोमा वाले ही बच्चे एलिजिबल होंगे। हाँ, किसी बच्चे ने अगर जैसे BA कर लिया है ना, तो BA को आप मत दिखाओ, BA को हटाई दो और उसको काउंट ही मत करो, उसको कैंसिल ही करवा दो। ठीक है, एग्जाम मत दो, रनिंग में है तो एग्जाम मत दो। BA टेक्निकल में आता नहीं है लेकिन उसको आप दिखाओ ही मत, वो हटा दो। लेकिन BE BTech ME MTech ये तो भैया फिर टेक्निकल के अंदर आ जाता है, तो कभी भी रिस्क मत लेना, मत भरना जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन अचीव कर रखा है। ठीक है, DTC के अंदर भी है फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 70% मार्क्स ऑफ जनरल OBC नॉन क्रिमिनल EWS कैंडिडेट एंड पास मार्क फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट। ठीक है, सेम यहाँ भी है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech BE ME MTech नॉट एलिजिबल विद और विदाउट डिप्लोमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर यहाँ पर ये तो इनको छोड़ो, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। अपर एज लिमिट जो है वो 27 साल है और डेट आप देख लेना कि 12/11/2024 को उसकी 21 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, अपर मैक्सिमम 21, बस 21 से अगर एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहाँ भी छट जाएंगे, है ना। ठीक है, सेलेक्टेड कैंडिडेट शेल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर देयर पे, ये पे स्केल रहेगा बच्चों। ठीक है, 24,000, ठीक है, 3%, और ये कितना है जो भी है आपका 1,08,000 जो भी है। आइडिया ऑल्सो लेवल विद बेसिक पे ऑफ 24,000। ठीक है, बढ़िया है पे स्केल, कोई दिक्कत नहीं है, डिप्लोमा में अच्छा है, मतलब बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनको भी हटाओ, नौकरी लग जाएगी तो पैसा तो अपन वैसे देख लेंगे, है ना सर। ओके बच्चों, बॉन्ड भी भरवाएंगे ये, है ना, सर्विस बॉन्ड भी आपसे भरवाएंगे, तो वो तो खैर उस टाइम की बात है। अब एप्लीकेशन फीस क्या है बच्चों, देखो DT DTC और JOT F&A के अंदर RS 300 रुपये है ना, और इनके लिए 200 रुपये हैं। ठीक है, और कैंडिडेट अदर देन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस एज मेंशन, है ना, सबके लिए। ठीक है, कैंडिडेट्स इनको छोड़ दो, अदर देन, ठीक है, इनको छोड़ दो, बाकी सबको जो है 300 रुपये और 200 रुपये पे फीस करनी पड़ेगी। तो अपने 300 रुपये हैं, 300 पे कर देना बच्चों। ठीक है, अब रिलैक्सेशन बच्चों एज को लेकर के, है ना,
एज को लेकर के मैं रिलैक्सेशन देख लेता हूँ, 3 साल का ओबीसी को मिलता है, SC ST को 5 साल का मिलता है, PWD को 10, एक्स सर्विसमैन को जो वो गवर्नमेंट ऑफ जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर EWS रिजर्वेशन वगैरह इनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं आता हूँ मेन जो है टेस्ट की ड्यूरेशन पर, रिटर्न टेस्ट को लेकर के, ठीक है बच्चों। टेस्ट की जो ड्यूरेशन होती है वो दो घंटे का पेपर होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके टोटल 170 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो यानी 170 क्वेश्चन 170 मार्क्स के होंगे, जिनके अंदर आपको 120 क्वेश्चन टेक्निकल आएंगे, जिसके अंदर मशीन मेजरमेंट, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, नेटवर्क और थोड़ा बहुत बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ जाना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं किसमें, टेक्निकल के अंदर। नॉन टेक के अंदर टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो है बच्चों वो इंग्लिश के रहेंगे, इंग्लिश की वोकेब वगैरह रहेगी। 15 क्वेश्चन जो रहेंगे जीके के रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे। तो टोटली आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो दे भी रखा है, विल हैव क्वेश्चन ऑन इंग्लिश वोकेबुलरी, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डेटा सफिशिएंट इन इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। सभी के 1 मार्क्स होगा। रॉन्ग एंड मल्टीपल आंसर वुड रिजल्ट इन नेगेटिव मार्क्स ऑफ 1/4, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, ठीक है बच्चों। उसके बाद इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर। अब देखो रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी छोड़ो, इनको भी कोई मतलब नहीं अपन को, ठीक है। मेरिट जो भी आएगी वो उसी रेशियो के हिसाब से तैयार होगी, उससे कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट है ना, शेल बी अनरिजर्व EWS कैंडिडेट फॉर द रेस्पेक्टिव रीजन, है ना। कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, CST कंप्यूटर स्किल टेस्ट दे रखा है बच्चों, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये भी आप छोड़ो कि भाई क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, फाइनल मेरिट फॉर सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड, ये तो छोड़ो इनको, ठीक है। ये तो रिजल्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनको लेकर के फिर देखेंगे वीडियो को और बना लेंगे। सेंटर्स आप अपने हिसाब से डाल लेना, आपको जो सूटेबल रखे, आपके घर के आसपास जो रहे, है ना। सेंटर्स हर रीजन के हिसाब से इन्होंने दे रखे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो, हाँ ये जो है फॉर्म भरने का तरीका आप समझ जाना कि यहाँ पर फॉर्म में जो फोटो की साइज़ है वो ये होनी चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर ब्लू या ब्लैक इंक से ही करोगे, है ना, JPG फॉर्मेट में जाएगा। बर्थ का प्रूफ आपको मैट्रिक या बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, वो PDF में जाएगा, ठीक है। 3 MB तक का वो आपका मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको वही है, आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, और वहाँ पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो पूरा प्रोसेस दे रखा है, पावर ग्रिड पर जाना, करियर सेक्शन में जॉब अपॉर्चुनिटी, ओपनिंग, रीजन ओपनिंग्स एंड देन रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सिविल जो भी है ना, वहाँ आप जाओगे तो उस तरीके से आपका लॉगिन हो जाएगा, फिर ID वगैरह बनाओगे, सब प्रोसेस आप जानते हो सभी, है ना, समझदार। मेन चीज़ें मैंने बता दी जो आपको डाउट था वो, ठीक है। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं, जो भी है रिजर्व कैटेगरी का है तो रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से उसको यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। सो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी तो रिजल्ट्स की चीज़ है, रिजल्ट के टाइम पर देखेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो चीज़ लग रही थी कि सर एलिजिबल है या नहीं है, पहले वो चीज़ तो देखें, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी आपको पता चल गई होगी बच्चों, ठीक है। सो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.